गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक हमारा है आज का 2.7.3 टॉपिक हमारा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अब जो हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने हैं उसमें जो अनसर्टेनिटीज होंगे उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर देखना है। जैसे कि आपने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपके पास में जो थे वहां पर किसका कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल अलग था और एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल आपका अलग था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने वही देखना है कि अगर आपको उसमें कोई एरर रखकर करता है तो वो एरर आपका कितने प्रिसिशन के साथ अगर करता है, कैसे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, कितना उसके आपस में वैल्यूज होंगे, ये सब आपका यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जो बात आपने करनी है किसकी, अब एग्जाम्पल से हम इसको देखें। अगर पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या ले लिया जाए, अगर किसी भी वहां पर थिन रेक्टेंगुलर शीट के लेंथ ब्रेड्थ मेजरमेंट किए गए हो, किसकी बात की गई है, थिन रेक्टेंगुलर शीट की हमारी बात की गई है। इसकी मेजरमेंट की गई है किसकी, इसमें मेजरमेंट की गई है यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ की, लेंथ और ब्रेड्थ की मेजरमेंट की गई है। अब जो लेंथ मेजरमेंट इसकी की गई है, लेंथ मेजरमेंट आपके पास में है वहां पर 16.2 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ की मेजरमेंट है वो इसकी वहां पर कितनी है, ब्रेड्थ मेजरमेंट है 10.1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मेजरमेंट आपके किसके साथ की गई हैं, दोनों मेजरमेंट आपके पास में वहां पर एक स्केल के साथ की गई है, फिर एक मीटर स्केल की हम बात करते हैं। किससे किया गया है, मीटर स्केल से इनको मेजरमेंट किया गया है। अब मीटर स्केल आपके पास में कैसा होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर ये हम यहाँ पर बात करें कुछ इस टाइप का होगा मीटर स्केल आपका। इसमें आपके पास में देखा जाए तो जो 10 स्मॉल डिविजन्स होंगे ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो लिस्ट काउंट मैंने इसका देखना है। ठीक, आपके पास में क्या रहेगा, 10 स्मॉल डिविजन्स किसके इक्वल होंगे, 10 स्मॉल डिविजन्स आपके इक्वल होंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के। तो 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल किसके होगा, 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर के, और 0.1 सेंटीमीटर आपके पास में ये रहेगा। तो जो इसके अंदर आपके पास में बात होगी 0.1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर लिस्ट काउंट बनता है आपके इंस्ट्रूमेंट का, जो मीटर स्केल आपका दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ अगर देखा जाए तो कैसे इनको लिख सकते हैं, लेंथ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16.2, ठीक, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये रहेगा। क्लियर है। अब जो ये 0.1 सेंटीमीटर का इसके अंदर क्या है, ये डेल्टा एल का आपका काम करेगा। ये किसका काम करेगा, डेल्टा एल का, और ये आपका ऑलरेडी एल है ही। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं बात किसकी, अगर मैं इसका परसेंटेज एरर बनाना चाहूं, परसेंटेज एरर अगर इसका बनाना चाहें तो वो होगा डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड विद द 100%। डेल्टा एल बाई एल मेरा था रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 और ये है 16.2, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100% से। तो जो आपको ये वैल्यू देगा यहाँ पर, वैल्यू आपको ये कितनी देगा, वैल्यू आपको यहाँ पर ये देगा 0.6%, 0.6% आपको ये यहाँ पर वैल्यू देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो अब एल मेरा लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कितना 16.2 सेंटीमीटर में प्लस माइनस मेरा होगा 0.6% का। 0.6% लेंथ मेरी बढ़ भी सकती है, 0.6% लेंथ मेरी घट भी सकती है, और ये 0.6 होगा मेरा 16.2 सेंटीमीटर का, ये ध्यान रखना। सिमिलरली आप वहां पर किसकी बात करोगे, ब्रेड्थ बी की, ब्रेड्थ बी की अगर आप बात करते हो तो ये आपस में 10.1 प्लस माइनस फिर वैसे 0.1 सेंटीमीटर का होना है। अब अगर ये डेल्टा बी का मेरा काम करेगा, अब अगर मैं इसका परसेंटेज एरर उसी वे से निकालना चाहूं तो डेल्टा बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100% ये रहेगा, जहां से डेल्टा बी की वैल्यू है 0.1 और बी की वैल्यू है 10.1, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100% से, और आपको यहाँ से आंसर कितना मिलेगा, आपको यहाँ से आंसर जो ये देगा प्लस माइनस 1% आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। ठीक,
तो ब्रेड्थ बी को आप क्या लिख सकते हो, 10.1 प्लस माइनस या 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1% आपका ये रहेगा ब्रेड्थ बी की वैल्यू। और ये थे आपका इसमें लेंथ एल की वैल्यू, ये ब्रेड्थ बी आपका होगा। अब यहाँ पर आपने बात करी किसकी, आपने बात की है लेंथ और ब्रेड्थ की। किसकी बात आपने की है, लेंथ और ब्रेड्थ की आपने यहाँ पर बात की है। क्लियर है। अब जो हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, अगर हम बात करें किसकी बात करी जाए, अगर आप यहाँ पर इनका प्रोडक्ट लेना चाहते हो, क्या लिया जाए, अगर प्रोडक्ट इसका लिया जाए लेंथ और ब्रेड्थ का। अब प्रोडक्ट आपका होगा तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आपका हुआ, और ये होगा आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन अगर आप इसका करते हो तो वहां पर आपको इसमें जो वैल्यू ये देगा, वैल्यू आपको ये कितना देगा, वैल्यू आपको ये देगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका एल और बी का प्रोडक्ट। इसमें आपका इसमें जो प्लस माइनस होगा वो प्लस माइनस आपका कितना रहेगा, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनिशियली आपका इसमें 1.6 आपका आएगा। देखिए जो एरर था इसमें था 0.6 था, इसमें एरर आपका 1 था। एरर्स आपके एडिटिव नेचर के होते ही हमने एरर कॉम्बिनेशन में देखा था, तो 1 में आप ऐड करोगे 0.6 को तो प्लस माइनस 1.6 आपके पास में ये बनेगा। क्लियर है। अब जो ये बन गया आपके पास में इतना, जो बन गया आपके पास में ये इतना, इसको आप वहां पर कितना लिख सकते हो, इसको आप वहां पर लिख सकते हो 163.62 प्लस माइनस आप इसको ले सकते हो 2.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक। अब अगर मैं इसकी बात करूं 163.62 मेरा है, अप्रोक्सीमेशन में ये 164 मेरा बन जाएगा, 2.6 मेरा ये अप्रोक्सीमेशन में 3 बन जाएगा, प्लस माइनस का ये रहेगा, और ये भी होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपस में एल वी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है, जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है, ये क्या है आपस में, ये आपस में जो प्रोडक्ट आपने किया है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये अनसर्टेनिटी आपके पास में रहेगी। क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी इन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है, तो अब ये आया कितना, 3 से, और ये था आपके पास में किसका, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात थी, अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा यहाँ पर था प्रोडक्ट का। क्लियर। अब जो प्रोडक्ट के बाद हम वहां पर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास में क्या ले लिया जाए, रूल नंबर अगर सेकंड की हम बात करें तो इसमें जो कहता है, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज स्पेसिफाइड टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपके पास में क्या है, कोई सेट है किसका, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा का अगर आपके पास में एक सेट है, एक्सपेरिमेंटल डाटा का सेट होने का मतलब है कि आपके पास में एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर आपने क्या किया है, उसमें आपने रीडिंग का सेट बनाया है, कभी 1 सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 से आपने उसका एक सेट वहां पर बना लिया है। ठीक। स्पेसिफाइड टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ये आपके पास में n सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके वहां पर हैं। ठीक। और रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द डाटा। अब जो पूरे के पूरे डाटा को हम क्या करेंगे, पूरे डाटा को हम वहां पर कंबाइन करेंगे फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए। जब कंबाइन आप इसको करोगे तो जो ये रिजल्ट आपका वैलिड होगा, ये भी क्या होगा, n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपका ये वैलिड होगा। कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया है, ये डाटा जो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो भी वैल्यूज आपके आए हैं उनका जो सेट बना है, अगर ये n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का आपका है, तो जब कंबाइन हम इसको करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे फाइनल रिजल्ट के लिए, तो फाइनल रिजल्ट भी मेरा n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाएगा। ठीक। तो इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो किसकी, अगर आप देखिए बात करें हम वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर 12.9 ग्राम में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7.06 ग्राम। ठीक। जब सब्ट्रैक्शन आपने किया तो आपके पास में यहाँ पर देखिएगा कि बात अब हुई सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन की, तो आपने देखना यहाँ पर आपके डेसिमल कितने हैं। डेसिमल यहाँ पर आपका 1 पॉइंट रखता है और यहाँ पर आपके 2 है, तो लीस्ट डेसिमल पॉइंट आपके अक्कर करेंगे फाइनल रिजल्ट में, ये हमें रूल से पता है। सेकंड,
इसके सिग्निफिकेंट भी 3 है और इसके सिग्निफिकेंट भी आपके पास में 3 है। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर से इसके भी 3 और इसके भी 3 आपके हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 1 डेसिमल तक का फाइनल रिजल्ट मेरा आना चाहिए। ठीक, अब इसका जो रिजल्ट आपके पास में बनेगा ये कितना बनेगा, 5.84 ग्राम आपका होगा। अब ये 2 डेसिमल तक गया, तो 2 में जब मैंने गया तो 4 को अब मैंने क्या करना है, 4 को अब मैंने यहाँ पर एलिमिनेट करना है, राउंड ऑफ करना है। अब 4 मेरा है लेस देन 5 और प्रेसिडिंग मेरा यहाँ पर 8 है। ठीक, अब जो अनसर्टेन डिजिट मेरा हुआ वो 4 है। अब 4 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये लेस देन 5 है, तो प्रेसिडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेस देन 5 का ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा रिजल्ट मेरा, 5.8 ग्राम मेरे पास में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसी के अंदर क्या बताया गया है। अब ये रूल नंबर 2 आपका था। अगर थर्ड रूल की हम बात करें, किसकी बात की जाए, अब हमने बात करनी यहाँ पर रूल नंबर 3 की, जो ये कहता है द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन एंड बट आल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। देखिए, जो इसने कहा कि हमारे पास में जो स्पेसिफाइड डिजिट्स आपके हैं, ये सिर्फ आपके पास में जो आपने अभी बात की थी एन सिग्निफिकेंट फिगर्स की, आपने कहा था कि अगर है तो वो एन तक जाएगा। लेकिन अगर एन सिग्निफिकेंट फिगर आपका है तो जो नंबर आपका होगा, जिस नंबर की हम बात करते हैं, ये नंबर भी वहां पर मीनिंग रखता है, इसका भी आपके पास में बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, किसकी बात की जाए, अगर एग्जाम्पल की यहाँ पर बात की जाए तो ये जो कहता है जो मास मेरा है 1.02 ग्राम, अगर मैंने मेजरमेंट की है किसी भी मास की, कितनी मेजरमेंट है 1.02 ग्राम, और इसका जो प्रिसिशन आपका है ये प्लस माइनस 0.01 ग्राम है आपके इंस्ट्रूमेंट का। ठीक, अब दूसरा मास जो मैंने मेजरमेंट किया है यहाँ पर 9.89 ग्राम, और जो इसका प्रिसिशन है वहां पर वो कितना है, ये आपके पास में 0.01 ग्राम के साथ ही ये प्रिसाइसली मेजरमेंट इसकी की गई है। क्लियर है। अब अगर बात करते हो आप इस केस की, जो इसमें रिलेटिव एरर आपके पास में बनेगा वो कितना बनेगा, प्लस माइनस 0.201 डिवाइड बाई 1.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% से। ठीक, और ये आपको कितना देगा आंसर, ये आपको देगा प्लस माइनस 1% यहाँ पर। और जो यहाँ से आपको रिलेटिव एरर मिलेगा ये प्लस माइनस आपको कितना होगा 0.01 डिवाइड बाई आपके पास में ये डेल्टा एम का काम करेगा, ये एम का काम करेगा, डेल्टा एम डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा मेरा वहां पर परसेंटेज एरर, और डेल्टा एम बाई एम होगा रिलेटिव एरर। अब यहाँ पर ये जो आपने लिया तो 9.89 से आप मल्टी डिवाइड कीजिएगा 0 और 100% इसका यहाँ पर लेकर चलिएगा, तो जो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आपका यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस माइनस 0.1% से। क्लियर है। अब जो इंटरमीडिएट स्टेप आपके होंगे वो भी आपने देखना है। अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में कोई कैलकुलेशन आती है जिसके अंदर क्या है, मल्टी स्टेप आपके इन्वॉल्व है, कौन से स्टेप है, मल्टी स्टेप अगर उसके अंदर इन्वॉल्व आपके हैं, तो जो मल्टी स्टेप आपके इन्वॉल्व है तो फाइनल रिजल्ट मेरा जाएगा लास्ट स्टेप पर। तो इन बिटवीन जो स्टेप मेरे पास में होंगे उन स्टेप्स में मैं फाइनली उस डिजिट को नहीं लेकर चलूंगा जो मेरा फाइनल होगा, बल्कि इंटरमीडिएट डिजिट्स को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को मैं 1 एक्स्ट्रा डिजिट तक लेकर चलूंगा। राउंड ऑफ जब किया जाएगा तो 1 एक्स्ट्रा डिजिट तक उसको किया जाएगा ताकि फाइनल रिजल्ट में मेरा एरर अकर ना करे। क्लियर। इसको समझने के लिए आप वहां पर देखिए, अगर आप बात किसकी करते हो, अगर आप बात करते हो वहां पर रेसिप्रोकल की, अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए किसका 9.58 का, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 1/9.58 आपका होगा। ठीक, 9.58 का रेसिप्रोकल होगा कितना 1/9.58। अब जो आपने ये रेसिप्रोकल लिया है, ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आपके पास में आएगा ये 0.104 होगा राउंड ऑफ करने के बाद। क्लियर है। अगर आप इसका फर्दर रेसिप्रोकल लेते हो, अगर आप इसका फर्दर रेसिप्रोकल लेते हो, अगर रेसिप्रोकल आप लोगे तो नेचुरल है कि रिजल्ट मेरे पास में यही आना चाहिए। अगर मैं करता हूँ 1/10.104 करता हूँ तो 9.58 मेरे पास में रिजल्ट आना चाहिए। ठीक, लेकिन जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ये 9.62 मिलेगा, ना कि 9.58। तो
तो कहीं ना कोई मिस्टेक हमसे हुई है, जो रिजल्ट आपको वही का वही नहीं मिलता है। तो अगर आपने यहाँ पर जो लिया था इस रिजल्ट को, इतने की बजाय अगर आप कितना लेकर चलते, अगर इससे आप लेकर चलते 0.1044 तक, ठीक, एक्यूरेट हमारा 3 डिजिट थे, 3 छोड़ने के बजाय अगर मैंने यहाँ पर 4 तक लिया होता 1 एक्स्ट्रा, तो अब बात करता मैं 1 डिवाइड बाई 0.1044 रेसिप्रोकल की। अब ये एग्जैक्ट मुझे आंसर देता 9.58 से, ठीक। तो जो आपके पास में मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस होंगे, तो इन बिटवीन जो स्टेप आपके होंगे, तो आपने उसमें 1 एक्स्ट्रा डेसिमल तक की बात करनी है, सॉरी 1 एक्स्ट्रा पार्ट की बात करनी है, या फिर 1 एक्स्ट्रा आप डिजिट लेकर चलोगे, ताकि आपका राउंड ऑफ करने के बाद प्रॉब्लम आपकी क्रिएट ना हो। और ये आप इस एग्जांपल से अंडरस्टूड कर सकते हो। क्लियर? ये था आपका इसमें जो टॉपिक हमने किया, कौन सा, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। क्लियर? और इसी के साथ आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका था और जो उसके रिगार्डिंग रूल्स आपके थे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, वो हो गए हैं कंप्लीट। थैंक यू।